ज्ञान गुरु जी के इस चैनल के साथ जुड़े हुए हमारे सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मंधीर और अभी हम जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है हमारी कुंडली में अगर किसी जातक की कुंडली या हमारी कुंडली में सूर्य छठे भाव में बैठा हुआ हो तो दोस्तों, ये जो छठा भाव होता है योग, कर्ज, दुर्घटना, मुकदमा और कंपटीशन का भाव होता है। और अगर इस घर में सूर्यदेव बैठे हुए हों और उनकी शुभता और अशुभता हमारे कर्मों पर आधारित होगी और यहाँ पर कौन सी राशि में होंगे। राशियाँ अपने घर के हिसाब से बदलती रहती हैं। यहाँ पर तो वैसे 6 नंबर लिखा हुआ क्योंकि ये छठा भाव है, तो उसके हिसाब से हमारा जो सूर्य है, जातक की कुंडली में छठे घर में बैठा हुआ सूर्य शुभ और अशुभ परिणाम देगा। तो चलिए बात करते हैं। यदि सूर्य शुभ है, छठे घर में बैठा हुआ सूर्य अगर शुभ है तो जातक भाग्यशाली, क्रोधी, सुंदर, जीवन साथी वाला तथा सरकार से लाभ पाने वाला होगा। यदि सूर्य छठे भाव में हो, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति दूसरे भाव में हो तो परंपरा का जो निर्वाह करना फ़ायदेमंद रहता है। यदि सूर्य छठे भाव में हो और सातवें भाव में केतु या राहु हो तो जातक के एक पुत्र होगा और 48 सालों के बाद भाग्योन्नति होती है। यदि दूसरे भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो जातक को जीवन के 22वें साल में सरकारी नौकरी मिलती है। यदि सूर्य अशुभ हो तो जातक का पुत्र और ननिहाल के लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जातक का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। यदि मंगल 10वें भाव में हो, 10वें घर में अगर मंगल बैठे हुए हों, स्थित हों तो जातक के पुत्र एक एक करके मरते जाएंगे। 12वें भाव में स्थित हों तो बुध उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है। दोस्तों, ये थे हमारे छठे घर में बैठे हुए सूर्य के शुभ और अशुभ फल। यदि किसी को अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं और उनकी कुंडली में सूर्य छठे भाव में है तो उनको ये उपाय करने चाहिए। कुल परंपरा और धार्मिक परंपराओं कड़ाई से पालन करें, ध्यान से पूरी तरह से पालन करें, अन्यथा परिवार की प्रगति और प्रसन्नता नष्ट होती है। घर के अहाते परिसर में भूमिगत भट्ठियों का निर्माण ना करें। घर के अहाते परिसर में भूमिगत भट्ठियों का निर्माण ना करें। रात में भोजन करने के बाद दूध का छिड़काव करके रसोई की आग और स्टोव आदि को बुझाएं। हमेशा अपने घर के परिसर में गंगा जल रखें। बंदरों को गेहूं अथवा गुड़ खिलाएं। दोस्तों, ये थे हमारी छठे घर में बैठे हुए सूर्य के फलादेश और उसके उपाय। यहाँ तक हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम बात करते हैं सूर्य अगर हमारी कुंडली में सातवें घर में स्थित हो तो हमें जो हमारी कुंडली के जो फलादेश हैं वो कैसे रहेंगे। धन्यवाद।